नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में कुत्ते के हमले में एक 7 महीने के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है और बच्चे की मौत कल रात एक निजी अस्पताल में हुई। यह बच्चा एक महिला मजदूर का था जो नोएडा की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में काम कर रही थी। मां अपने बच्चे को धूप में सुलाकर काम कर रही थी और इसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने सो रहे बच्चे पर अटैक कर दिया। हमला इतना खौफनाक था कि बच्चे की अतड़ियां तक बाहर आ गई थी। इलाज के लिए उसे एक निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उसकी सर्जरी की गई जो कामयाब नहीं हो पाई और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए लोग एकजुट हो गए और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन इस तरह के अटैक कुत्तों की तरफ से हो रहा है और लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। और सीधे उसी सोसाइटी का हम रुख कर लेते हैं। मिलन शर्मा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। मिलन, लोगों की नाराजगी किस तरह से सामने आ रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई वारदात हम देख चुके हैं और बच्चों को और लोगों को जान गंवानी पड़ी है। क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल आशुतोष, देखिए ऐसे जो हादसे हैं पहले भी होते आए हैं और हम लगातार इस बारे में कवरेज भी कर रहे हैं। इस वक्त ये लाइव ब्रॉडकास्ट में हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के जो एओए हैं वो आकर यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग ये थी कि यहाँ पर कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है। जो बच्चा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, 7 से 1 साल का जो बच्चा था वो उसकी मौत हो गई, क्योंकि कुत्ते जो स्ट्रे डॉग थे उन्होंने उसकी आंतड़ियां खींचकर बाहर निकाल दी और सर्जरी के बाद भी वो नहीं ठीक हो पाया। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप गुस्सा देख सकते हैं लोगों के बीच इस वक्त भी, क्योंकि यहाँ पर लोग खड़े हैं और अपने प्रेसिडेंट को सुनने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सवाल जवाब यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आप ये देखिए यहाँ पर लोगों का गुस्सा देखिए। आप इनके खिलाफ, कितनों के खिलाफ एफआईआर करवाने वाले हो? आप करवाने थे ना सबके एफआईआर। मैं आपके घर नहीं गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। शेम शेम शेम। देखिए आशुतोष, ये यहाँ का सवाल किया जा रहा था रेजिडेंट्स के तरफ से, और यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल हेड हैं वो यहाँ से चले गए हैं। लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है। मैं दिखाती हूँ आपको। मैम, वी हैव जस्ट वन क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ? ये किसकी अकाउंटेबिलिटी है? वी नीड टू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ। सिक्योरिटी इज फॉर अस, फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन। हम 1.5 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं ये कहने के लिए कि क्या हुआ है, और वो सुनने के लिए आप आए हैं नहा धो के ऐसे तैयार होके, और जो लोग उनसे कहने गए कि आप नीचे आ जाइए, यहीं रहते हैं ऊपर। बच्चे सेकंड नहीं लगे उनके पास। हम 8 बजे से खड़े हैं कि आ जाइए, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ आ भी जाए। We are very unfortunate. We have such kind of president in our society who is not taking any एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सारे ग्रुप्स में से, व्हाट्सएप ग्रुप में से एग्जिट कर चुके हैं। कहीं उन्हें रिस्पांस ना देना पड़ जाए, वो कहीं आ नहीं रहे। अब भी आए तो कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। क्या आप लोग एफआईआर की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, एफआईआर तुरंत। अभी तक हुई क्यों नहीं, ये बात है। एक बच्चा जो मर चुका है, उसके माँ बाप को बॉडी लेने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी है। यादव अंकल और कुछ और लोग, जो लोग भी गए, पुलिस भी आई थी, वो भी जा रही है। ये तमाशा बन चुका है, पूरे दिन मीडिया में रहेगा। उसके बाद कल खत्म, सब दिवाली मनाएंगे, रंगोली सजाएंगे और अपने अपने घर दिवाली मनाएंगे। उस बच्चे और उस माँ बाप के बारे में सोचो जो दिवाली कैसे मनाएगा। यहाँ माई गेट पे मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं कि रंगोली कंपटीशन है। यहाँ हम लोग खड़े होकर दिवाली के लिए यहाँ किसी की मौत के बारे में बात करें, कुत्ते का, और उधर आप मैसेजेस डलवा रहे हैं कल्चरल कमेटी से कि रंगोली कंपटीशन होगा। बाइकॉट होगा, सारा कुछ बाइकॉट करना चाहिए। बिल्कुल बाइकॉट, कोई मेला नहीं, कुछ नहीं। आप उस मजदूर के बच्चे को अपना समझ के यदि आप करते हैं तो सबको बाइकॉट करना चाहिए। There are no events going to happen now for Diwali, for anything, until unless we get the solution. Nobody is going to. घर में पूजा होगी, मगर नीचे जो इन्होंने फंड अरेंज करे हैं सेलिब्रेशन के, वो बाइकॉट। कोई नहीं आएगा, कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं होगी जब तक ये नहीं करेंगे। It's very sad that President was busy dressing up. He completely denied coming down. There will not be any Diwali celebration in this society. People are thinking of celebration just because the labor's child has been lost, right? What if it was one of हमारे घर का कोई होता तो क्या होता? मतलब बहुत रिक्वेस्ट करी सुबह 7:30 से लेकर प्रेसिडेंट को नीचे आने के लिए, बट वो आने को तैयार नहीं थे. He wanted to have his breakfast. Even we have been standing here.
He wanted to have his breakfast. I called up my office to say that I'll be late because I'm supporting the group. But look at him, how he has come like a politician, fully dressed up. And why people are clapping, I don't know, on seeing him. Actually, people are doing the slow clap. उनकी शेमिंग कर रहे थे. clap ही कर लो. ठीक है, साढ़े तो आप देख सकते हैं आशुतोष की सुबह से यहाँ पर लोग किस तरीके से गुस्से में है यहाँ पर, क्योंकि उनके जो सोसाइटी में जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा. जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो छोटा बच्चा था वो एक यहाँ पर जो काम करती थी उनका बच्चा था, इसलिए ये एक्शन इतना ज्यादा नहीं लिया जा रहा. रेजिडेंट्स का ये भी कहना है कि आए दिन ऐसे यहाँ पर हादसे होते रहे आशुतोष, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं होती है. इसी से एक और चीज ध्यान आया, और लोग कहते हैं कि हाई राइज सोसाइटी में इमोशन खत्म होते जा रहा है, लोगों के लिए उनके पास वक्त नहीं है. ये इमोशन ही तो है, इतने लोग, इतनी महिलाएं उस मजदूर की बच्ची के लिए, उसके परिवार के लिए खड़ी हो गई है, सपोर्ट कर रही हैं, तो ये तो सबसे ज्यादा इमोशन है. एक बात, लोग वहां पर अब मांग क्या करें, उनकी मांग क्या है, पूछिए जरा. जी मैं वही उनसे पूछूंगी दोबारा. देखिए, पहला तो ये कह रहे हैं कि इस बारी सोसाइटी में जो दिवाली के फंक्शंस होते हैं उन्हें बॉयकॉट किया जाए, लेकिन मैं दोबारा इनसे पूछना चाहूंगी, आप लोगों की अभी फौरी तौर पर क्या डिमांड है, हमें ये बताइए. मैम, पहले तो जो यहाँ के एसोसिएशन बनी गई है वो किस लिए बनाई गई है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो वो रिजाइन करें, और अगर वो ले सकते हैं तो वो एक्शन लें, हमारे सामने आए, बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है, कैसे वो ये यहाँ पर ये अलाउ करते हैं कि डॉग्स अंदर आए, फीड हो. जब एक बात तय हो चुकी है कि उनको बाहर एक जगह बनाई जाएगी, वहीं फीडिंग होगा, उसका एक टाइम स्लॉट्स होगा, ये होगा, सब चीजें वो क्यों नहीं हो रही हैं जो रेगुलाइज होना था? ये कितने सालों से बनाया गया था रूल? मैम, पूरा साल क्या, कितने सालों से, 8 साल से लगे पड़े हम तो हर साल. पहले सिर्फ बाइटिंग हुई. मैं, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, आज उस नन्हे से बच्चे की जान चली गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? नोएडा अथॉरिटी की, डॉग लवर्स की, एनिमल लवर्स की, हमारी, आपकी, किसकी गलती? कहीं ना कहीं वी ऑल आर लवर्स, वी ऑल लव लाइफ, वी ऑल लव लाइफ, बीट एनिमल्स, बीट पीपल, वी लव एवरीवन. बट उस नन्हे से बच्चे की जान गई है, जो बच्चा बोल तक नहीं सकता था. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? नोएडा अथॉरिटी लेगी, पॉलिटिकल पार्टीज लेगी, एओए लेगी, आप लोग या हम लेंगे? We as a society has failed for this kid. मिलन, ये बच्चा सोसाइटी के अंदर, इस पर कुत्तों ने अटैक किया फिर, या फिर सोसाइटी के बाहर? डॉग कैचर्स की एक डॉग नहीं पकड़ा गया उनसे. आप अभी बेसिक में जाके चेक We all were there. हम काफी लोग. देखिए आशुतोष, ये जो अटैक हुआ है सोसाइटी के अंदर हुआ है, इसी बात की मांग की जा रही है यहाँ पर कि कुछ सालों पहले ये रूल्स बनाए थे कि जो स्ट्रे डॉग हैं उनकी फीडिंग भी है. ये लोग जो यहाँ मेरे साथ जो खड़े हैं ये कभी कुत्तों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो एक स्ट्रे डॉग पॉइंट होता है, फीडिंग पॉइंट होता है, वो सोसाइटी के बाहर बनाया जाए, लेकिन ऐसा अलाउ नहीं किया गया और इसीलिए ये सोसाइटी के अंदर हुआ. कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, बताइए. जो एक लेडी है यहाँ की, बहुत डॉग लवर है, वो भी निकालने नहीं देती है. अब अगर उसके बच्चे को काटे तो पता लगे ना. ओके, बट बात यही है आशुतोष की जब ये बच्चा सोसाइटी के अंदर था, इसकी माँ सोसाइटी के अंदर काम करती थी, यथार्थ अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, सोसाइटी ने उसके लिए भी मदद की, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चा नहीं बच पाया. अब आप सोचिए, हाई राइज सोसाइटी के किसी रेजिडेंट का अगर बच्चा होता, उसके साथ ये हुआ होता, तो फिर मुद्दे को किस तरीके से देखा जाता, यही जो दुख है वो लोगों के मन में है. मैम, ये तो एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जो कि बहुत ही ग्रूसम था. आपको इतने इंसिडेंट्स इन लोगों से सुनने को मिलेंगे, डॉग अटैक्स के इतने इंसिडेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे विच आर अनरिपोर्टेड. ठीक है मिलन, निश्चित तौर पर वो सही कह रही है महिला. बहुत बहुत शुक्रिया मिलन इस पूरी खबर पर अपडेट और जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए. और किसी एक सोसाइटी की व्यक्तिगत बात नहीं है, हर एक सोसाइटी में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं जहां कुत्तों की तरफ से बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इस पर रूल और जो भी रेगुलेशंस होते हैं उसको भी तोड़ा जाता है, लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन भी उठा जाता है. अब इस पर कुछ ना कुछ प्रशासन को भी फैसला करना चाहिए.